देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बहुत खून बह रहा है। अर्जुन, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? मैम, फर्स्ट एड बॉक्स ले आइए ना। चल, कोई नहीं जाएगा, बैठ जा, बैठ। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा? चोट लगी है ऐसे, कितना खून बह रहा है। अरे बैंडेज लगवानी है, प्लीज जाने दीजिए उन्हें। जाना है तो जाओ, लेकिन ये तो बता दो कि तुम में से कौन जाएगा? प्रीता जाएगी। प्रीता डॉक्टर है ना, वो अच्छे से बैंडेज कर लेगी। ठीक है, तू जा। और हाँ, ध्यान रहे, कुछ भी होशियारी दिखाने की कोशिश भी की ना, तेरा परिवार यही है, एक एक को मार देंगे, समझा? अब जा। आइए सर। बैठ गए ना, और कितना बैठेंगे? बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए हनीमून आइटम, सीधे बैठ। कोई भी नाटक नहीं करेगा, समझे? सीधे बैठ। अगर किसी ने भी नाटक किया या होशियारी की तो सीधा दिमाग पे गोली मारूंगा। लगता है अर्जुन को बहुत चोट आई है। आपने बिल्कुल सही कहा राखी मॉम, ये टेररिस्ट गुंडे लोग अर्जुन को इतना मार रहे थे, ऑफ कोर्स उसे बहुत पेन हुआ होगा ना। कितना खून बह रहा था। 1 मिनट, अर्जुन को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? वो हमारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। आपने सही कहा करीना बुआ, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन जमीन पे, यहाँ आसमान में तो उससे दोस्ती वाली वाइब्स आ रही थी। सच कहा सृष्टि, आ रही थी। एक बात मत भूलिएगा भाभी, आज हम जो सिचुएशन में है ना, वो उस अर्जुन सूर्यवंशी की वजह से है। वो अच्छा आदमी नहीं है, बुरा है, बहुत बुरा है। आप सही बोल रही हैं, बुरा तो है, लेकिन इन टेररिस्ट से तो कम। चुप, क्या गुजर लगा रखी है? यही कह रही थी इनसे कि आप लोग बहुत शरीफ बदतमीज हो। हेलो मैडम, जबान संभाल के, आतंकवादी हैं हम। इस प्लेन को हाईजैक किया है हमने। अरे कुछ तो इज्जत करो हमारी, डरो हमसे। वैसे एक बात आप लोगों को बता दूं, मेरी भाभी ना किसी से डरती नहीं है। वैसे एक बात सही कहते हैं लोग, माँ बाप को अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों के माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसीलिए तो ये सारी हरकतें कर रहे हो आप। अगर आप लोग मेरी औलाद होते ना, तो रोज सुबह रात हर गाल पे 2-2 नहीं 4-4 कस के थप्पड़ मारती। ए मैडम, इतने भी शरीफ नहीं हम कि तुम थप्पड़ लगाओगे और हम खा लेंगे, दिमाग में गोली मारेंगे, समझे? आतंकवादी भाई साहब, थोड़ी तो इज्जत हमें भी दीजिए। जरा आप सोचिए, अगर हम इस एयरक्राफ्ट पे ना होते तो आप किसको होस्टेज बनाते, किसको धमकी देते? कोई नहीं होता ना। तो थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, हमें थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए। कितने काम आए हम आपके। यूं ही हमें बार बार चुप रहिए, बैठ जाइए, थक गए सुन के। राखी माँ, आपको इन लोगों से इतने प्यार से और इतनी इज्जत से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा प्लीज मत कीजिए। पुत्र, बात समझने की कोशिश कर। अब सारे लोग एक साथ बदतमीजी करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं ना, करने दे, हम बदतमीजी बाद में करेंगे, वो भी इनसे बेहतर। अरे ज्यादा खुसुर-फुसुर मत करो, चुप करके बैठ जाओ, समझे ना? इधर आजा। हाँ सुन, अरे गन तो है अपने पास में, लेकिन बुलेट नहीं है। इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिलता ही नहीं है। कार्गो में, बड़े कंटेनर में। अरे बेवकूफ, पहले क्यों नहीं बोला? परेशान हो गए ढूंढ के। क्या? सॉरी बस, मैं जाता हूँ, क्या? जा। कम ऑन हरी, अब जल्दी करो, जल्दी से कैमरा फिक्स करो। सुनोगे तो यकीन नहीं होगा, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है।
पहले मैं भी फ्लाइट को लेकर श्योर नहीं था, लेकिन अब मुझे फ्लाइट पता चल गई है और मैं जल्द से जल्द पैसेंजर्स की लिस्ट भी निकलवा रहा हूँ। देखिए अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इस देश का सबसे बड़ा हमला, न्यूजीलैंड जाने वाले फ्लाइट को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। कांस्टेबल जल्दी जीप स्टार्ट करो, हमें अभी कमिश्नर साहब से मिलने जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ खलबली का माहौल है। पुलिस जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहती है। इंस्पेक्टर साहब कमिश्नर साहब से मिलने जा रहे हैं। घर कितना सूना सूना लग रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे यहाँ। अरे मैं हूं ना आपके साथ। हाँ पुत्र, लेकिन चहल पहल नहीं है ना। गिरीश इधर आओ। जी दादी। पुत्र चाय लिया, अभी लेके आता गरम अदरक वाली। जी। और चल टीवी लगा तू। क्या देखना है टीवी पे? न्यूज देखनी है। नानी प्लीज, न्यूज वूज नहीं प्लीज। अरे पुत्र, दुनिया में क्या चल रहा है वो तो देखेंगे कि नहीं। चल लगा टीवी। ऑलराइट। ओके। आपकी न्यूज। दिल दहला देने वाली खबर आ गई है सामने। न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है, वो भी उन 3 आतंकवादियों को बचाने के लिए जो पकड़े गए थे, देश में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे। क्या ये वही फ्लाइट है क्या जिसमें हमारे बच्चे जा रहे हैं न्यूजीलैंड? नहीं 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 हो सकता नानी, ऐसा नहीं। ये वही फ्लाइट नहीं नहीं। ऋषभ से बात कर। फोन कर तू ऋषभ को। देख, पूछ, जल्दी पूछ। यही फ्लाइट लग रही है मुझे। नानी रिलैक्स, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नानी ना तो मुझे तुमसे कोई बहस करनी है, ना किसी पॉइंट को प्रूव करना। मैंने जो कहना था मैंने तुमसे कह दिया। बात अगर सिर्फ बिजनेस की होती ना तो मैं शायद यहाँ पर आता भी नहीं। बात मेरी बेटी की है, और जब बात मेरी बेटी की होगी ना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तुमसे एक बार भी ये नहीं कहा कि अर्जुन ने सारे बैंकर्स को फोन करके मुझे लोन देने के लिए मना क्यों किया। मैंने तुमसे नहीं कहा। मैंने तुमसे ये भी नहीं कहा कि अर्जुन ने सारे बैंकर्स को फोन करके उस जमीन की प्रॉब्लम के बारे में क्यों बताया, because that is not important, but when it comes to my daughter, it's important. अभी तो कहा। नहीं कहा उन्होंने। ज़रा स्मार्ट मत समझो अपने आप को। हमें सब समझ में आ रही, तुम हमें गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रही हो। Don't do it. एक मिनट देखो ना अभी कृतिका का बार-बार कॉल आ रहा है। एक मिनट। हाँ बेटा बोलो। भैया, न्यूज देखी आपने? जिस फ्लाइट में मम्मा, काव्या, प्रीता भाभी और मामी है, वो फ्लाइट हाईजैक हो गई है भैया। क्या 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 बोल रही है तू? क्या हुआ भैया? स्पीकर पर डालो ना। एक सेकंड, बोल, दोबारा बोल। कृतिका क्या हुआ? क्या हुआ कृतिका? फ्लाइट हाईजैक हो गई है भैया। कृतिका सुन सुन, मेरी बात सुन। तू किसने कहा तुझसे ये बात? भैया मेरे सामने न्यूज चल रही है, जिस फ्लाइट में काव्या, प्रीता भाभी, मम्मा सब लोग हैं, वो हाईजैक हो गई है भैया। और ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज। न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। भैया प्लीज घर पे आ जाइए, नानी को कुछ हो रहा है भैया। सुन, मैं आ रहा हूँ, घर पे आ रहा हूँ। और सुन, मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ। तुम दादी का ख्याल रखना है ना? ओके। ऋषभ, मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं, पर अर्जुन भी उसी फ्लाइट में है और भरोसा है मुझे कि हमेशा की तरह वो काव्या, प्रीता और पूरे लूथरा फैमिली को बचाएगा। सच कह रही हूँ मैं, दुश्मनी चाहे जो भी हो, अर्जुन हमेशा तुम लोगों की मदद की है, खतरों से बचाया है तुम लोगों को। आप अपना ख्याल रखिएगा। हे भगवान, बस अर्जुन की रक्षा करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हेल्प कैसे करूं अर्जुन की। तू कहाँ जा रही है? Don't worry. तुम मुझे ऐसे शक की नजरों से क्यों देख रही हो?
इतना सारा डेटॉल? शट अप, चुप करके बैठो। थोड़ा सा लगेगा, यू हैव टू बेयर इट। जब मैं तुम्हें देखूं तो तुम्हें मुझे वापस घूर के देखने की जरूरत नहीं है, समझे? तो तुम क्यों मुझे देखती हो? क्या तुम्हें मुझ में करण दिखता है? शराब, कितनी बार तुमसे कहूं कि करण की बात अपने मुंह से मत निकाला करो। मुझे उसके बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक तो इस फ्लाइट में तुम फेस बदल कर आ गए। क्यों, जान सकती हूँ? क्यों, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे लिए आया मैं। खबरदार जो मुझसे इस तरह की बातें की तो शर्म नहीं आती तुम्हें? ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं आया, काव्या के लिए आया। क्योंकि काव्या के साथ मेरा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, एक कनेक्शन है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। अगर समझाने की कोशिश भी करूंगा ना, तब भी नहीं समझ पाओगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जो मैंने तुमसे शादी की बात कही थी, I meant it. I am serious about it. तो मुझसे शादी कर लो। You marry me? मैं आमंत्रित करता हूं तुम्हें इस सदी की सबसे बड़ी शादी में, हमारी शादी में, आज से ठीक 7वें दिन। चुप, तैयार रहना लाल जोड़ा में। Oh my God, तुम नहीं सुधरोगे, बदतमीज कहीं के। नहीं करनी मुझे तुम्हारी बैंडेज। डॉक्टर बनते वक्त तुमने ओथ ली थी ना कि तुम अपने पेशेंट की केयर करोगी, उनकी ट्रीटमेंट ढंग से करोगी, चाहे तुम्हारा वो दोस्त हो या दुश्मन, हीरो हो या विलन। और इस सिचुएशन में तो मैं तुम्हारा हीरो बन गया था। तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे चोट लगी है ना। हाँ, होऊंगा मैं इतना बुरा इंसान, लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूं। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से दूर जाना। जानबूझ के किया ना तुमने? तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दिल
कत्ल अगर करना हो करना धीरे से, उफ भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से। दूर जाना नहीं तुमको ये क्या हो जाता है मुझे? इसे देखता हूं तो मेरा सारा गुस्सा गायब हो जाता है। क्यों? बस इसे देखना इतना अच्छा क्यों लगता है? इतने स्ट्रेसफुल माहौल में भी प्रीता के पास होने से दिल को इतना सुकून क्यों मिलता है? ये अटैक इस साल का सबसे खतरनाक अटैक है। यहाँ की हवाओं में भी खौफ गूंज रहा है। यात्रियों के पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। अंदर ऐसे आतंकवादी हैं जो उन 3 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की डिमांड कर रहे हैं जो 26 तारीख को देश पे अटैक करने का प्लान कर रहे थे। बहुत ही खतरनाक मंजर है यहाँ, लोगों की जान खतरे में। अब देखते हैं सरकार क्या करती, कैसे बचाएगी लोगों को। वैसे तो हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन ये सब जो कुछ भी हो रहा है देखा जाए तो लापरवाही का ही नतीजा है। भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। ये सब एयरपोर्ट की अथॉरिटी की लापरवाही का नतीजा है। मेरी बेटी और दामाद कब से प्लेन में फंसे हुए हैं, पर मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा है। कोई मुझे कुछ बता नहीं रहा है। मैं कब से उनसे पूछ रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या हुआ है। कब से मैं उनके जवाब का इंतजार करके इधर खड़ी हूँ, लेकिन नो रिस्पॉन्स एट ऑल। माता रानी, मेरे अर्जुन का ध्यान रखना प्लीज। उसे कुछ मत होने देना, उसे कुछ मत होने देना। लूथराओं का भी ध्यान रखना और काव्या का भी। सब मरने वाले, सब। नो, नहीं बचेगा, मरेंगे सब। सब मरने वाले। दी, काव्या कहाँ है? ठीक तो है ना? दी, मैंने काव्या और प्रियू को सुला दिया है। वो लोग ऊपर हैं और उनके साथ होस्टेस भी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वो लोग सेफ हैं। प्रीता, अर्जुन कैसा है? बहुत बुरा है। क्या हो गया? झगड़ा हो गया क्या? अरे यार, झगड़ा मत करो उनसे, इतने हैंडसम है वो। अच्छा, उससे ज्यादा? ठीक, बैठ जाओ। आप ना मेरी वाइफ से दूर रहिए, और हाँ, इसके दिल में आने की कोशिश भी मत करिएगा। और आप अपने पति को थोड़ा हैंडल करिए कि जब भी बाहर निकले इन्हें बुर्खा पहना दिया करें। कुछ ज्यादा ही हैंडसम। अर्जुन, पुत्र आजा, मेरे पास आ। तुझे काला टीका लगा लूं, वरना बुरी नजर लग जाएगी। भाभी, आपको इसकी नजर उतारने की पड़ी है। यहाँ सब लोग इसे प्रीता का हस्बैंड समझ रहे हैं। कोई बात नहीं दी, जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए। अर्जुन है तो मेरी बेटे जैसा ही ना। आपने देखा, सब लोग इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे, कहीं इसे नजर ना लग जाए। मैं तुझे काला टीका लगा देती हूँ। लगता है काजल सूख गया।
एक मिनट। प्रीता, भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। राखी माँ, ये क्या? प्रीता, वो मेरी आंखों में काजल सूख गया तो तेरी आंखों से थोड़ा लेके लगा लिया। आई एम सॉरी। वो बात नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा ही से तो काजल लिया उन्होंने। ठीक है, मैं तुम्हें पूरी डिब्बी गिफ्ट कर दूंगा। तुम्हें काजल नजर आ रहा है, उसके पीछे छुपा इंटेंशन नहीं दिख रहा है कितना प्यार करती है मुझसे वो। लेकिन इस प्यार के लायक नहीं हो ना तुम। क्या चल रहा है? मीटिंग चल रहा है? हैं? महफिल जमा रखी है। चल बैठ, बैठ, चल। आपको क्या प्रॉब्लम है? जब यहाँ झगड़ा चल रहा था तो चलने देते ना झगड़ा। वैसे भी मैंने इन दोनों का झगड़ा काफी टाइम से नहीं देखा। इन दोनों को देखती हूँ तो मुझे जीजू की तुम्हारे साथ तो मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, स्पेशली रोमांटिकली। तुम भी दुनिया के एक अकेले लड़के हो जिसका मुझ पर कोई असर ही नहीं होता है।